हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, हमारा जो डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, आपका जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम इग्नो टू हायर स्टडीज़। आप इग्नो के कोर्सेज करके आपका जब ट्रांजिट करने का मन किया, आपको दूसरा कुछ करने का मन किया, तो अपने करियर में आप हायर स्टडीज़ कैसे कर सकते हैं, इग्नो के बाद आप हायर स्टडीज़ में कैसे ट्रांजिट कर सकते हैं, उसके बारे में ये सेशन होने वाला है गाइस। तो आप ये इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपको इस सेशन को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है ताकि, और शेयर भी करना है ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी सेशन पहुंच पाए और उनको भी ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है उनका लाभ उठा पाए। Okay guys, so we start the session now. पर हम देखेंगे इसमें अपना जो इग्नो के जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, जो इग्नो का कोर्सेज कंप्लीट करके जो हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, वो अपना कैसा प्लानिंग कर सकते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम गाइड बनाए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे गाइस। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्लैरिफाई योर हायर स्टडी गोल्स। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको अपना हायर स्टडी का गोल बनाना है। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई द गोल्स फॉर योर हायर स्टडी। आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन: व्हिच फील्ड डू यू वांट टू स्पेशलाइज इन? डू यू वांट टू स्टे इन द सेम स्ट्रीम और स्विच इन द न्यू वन? व्हाट लेवल ऑफ हायर स्टडी आर यू एमिंग फॉर? मास्टर्स, पीएचडी, प्रोफेशनल कोर्सेज। ये तीन क्वेश्चन अपने गोल से आप पूछना है, अपने आप से पूछना है गाइस कि आपको कौन से में स्पेशलाइजेशन हासिल करना है, आपको अपने स्ट्रीम सेम स्ट्रीम में कंटिन्यू करना है या किसी में स्विच करना है, या आपको कौन सा आपका जोन सा कौन सा लेवल का आपको हायर स्टडीज करना चाहते हैं, जैसे आपको मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, कोई एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो इसके बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए। वंस यू हैव क्लैरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट्स on your aspects, you can chart out a suitable path। उसके बाद आप अपना चार्ट बना सकते हैं अपने पाथ के लिए, कोई इसमें सेलेक्ट करके उसके बारे में आप जान के फिर उसके बारे में आप एक चार्ट बना सकते हैं, उसके बारे में डिटेल और जा सकते हैं गाइस। ओके गाइस, understand the eligibility criteria for master program. Ensure your bachelor's degree from IGNO is recognized by the university or institution you are applying to. IGNO is recognized by the University Grants Commission (UGC), and degree are valid for most in university in India and abroad, but it's always advisable to confirm। अब क्या है कि मास्टर्स में करने के लिए आप क्या है, इग्नो का जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए आप एप्लीकेबल है कि नहीं, वो एक बार जांच लीजिए। ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन 90% तो हर जगह जो है आपका इग्नो जो है एप्लीकेबल रहता है, क्योंकि उसको ग्रांट मिला है यूजीसी से, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। आप अब्रॉड में भी कर सकते हैं, आप अपने इंडिया में ही कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, हर चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मस्ट है, आप देख लीजिए कि उसमें इग्नो के यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट कार्ड उसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। ऐसा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आप मास्टर्स करने के लिए या आगे हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हैं तो। फॉर पीएचडी, यूजीसी एंड अदर एकेडमिक बॉडीज टाइपिकली रिकॉग्नाइज प्रोग्राम मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नो। हाउएवर, इफ यू आर अप्लाइंग अब्रॉड, चेक फॉरेन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट डिस्टेंस लर्निंग डिग्री और नॉट। तो आपको जब पीएचडी ये सब यूजीसी ये सब करना है, तो आपके लिए मास्टर डिग्री मतलब होना चाहिए आपका इग्नो का मास्टर डिग्री होगा, तब आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपको अब्रॉड में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री एप्लीकेबल है कि नहीं, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके गाइस, अब तीसरा आता है रिसर्च हायर स्टडी ऑप्शन। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव चूजन फील्ड एंड लेवल ऑफ स्टडी, यू कैन एक्सप्लोर द वेरियस हायर एजुकेशन ऑप्शन। मास्टर प्रोग्राम: इफ यू आर completed a bachelor degree at IGNO, you can opt a master degree either in India or abroad, जैसे कि मैंने पहले बताया। प्रोफेशनल कोर्सेज: इफ यू आर लुकिंग फॉर स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स, various postgraduate diplomas and professional certificates are available in the from the reputed institution। तो आपका जो भी स्किल बेस से प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, आप पीजीडी से करना चाह रहे हैं या डिप्लोमा करना चाह रहे हैं कोई भी फील्ड में, तो आप यहाँ से अपना स्टडी ऑप्शन इग्नो का डिस्टेंस लर्निंग आप कर सकते हैं, और एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टरल प्रोग्राम: आफ्टर कंप्लीटिंग अ मास्टर डिग्री, यू कैन ऑप्ट फॉर रिसर्च ऑल्सो एज ए पीएचडी।
जैसे आप इसका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, आप ऑप्ट कर सकते हैं हायर अपना स्टडीज के लिए, पीएचडी के लिए। सम ऑप्शन इन इंडिया, यू कैन अप्लाई द सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी जस्ट एज आईआईटीज, आईआईटीज, ओके, आईआईटीज एंड एनआईटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट also. You can apply for that masters. Abroad, for university abroad, ensure they accept IGNOU degree and meet any additional requirement, example language proficiency, entrance एग्जाम लाइक जीआरई एंड जीमेट। तो ये सब चीज आपको अब्रॉड जाने के लिए ये सब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको ये सब फॉर्म जो है आपको देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। ओके गाइस, और उसके बाद आप अपने स्टेट में ही रहकर आपके अपने सेंट्रल आईआईटीज और एनआईटीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप एक यहाँ पर भी अपने मास्टर्स अप्लाई कर सकते हैं या यहाँ पर ही मास्टर कर सकते हैं गाइस। Check for the entrance exam. Many higher education programs require the clearing entrance exam like CAT, GATE, UGC, NET, GRE, GMAT, or specific university level entrance test. Begin prepare for required entrance exam well in advance. Ensure that you understand the application, deadline, syllabus, and format ऑफ द एग्जाम। तो आपको क्या है गाइस, आपको जब एंट्रेंस एग्जाम में आपको दाखिला देना है तो ये सब चीज एक बार चेक कर लीजिए, कैट देना है कि नहीं, गेट, यूजीसी, नेट, जीआरई, ये सब चीज आपको रिक्वायर्ड होगा कि नहीं, इसको एक बार चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो भी है अपना हायर स्टडी प्रोग्राम के लिए ट्रांजिट कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई यूनिवर्सिटीज ऐसा जो होते हैं, कोई कोई यूनिवर्सिटीज जो है ये सब कैट, गेट, यूजीसी, नेट, ये सब प्रोग्राम जो है वो उनके मार्क्स के बेसिस में आपका जो उसका एंट्रेंस देते हैं गाइस, अपने कॉलेज में उसका एंट्री देते हैं। तो ये सब चीज मार्क्स जो है आपके लिए एप्लीकेबल होता है कोई एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में दाखिला के लिए। ओके गाइस, एडमिशन के लिए ये जरूरी होता है। Prepare necessary documents. Ensure all your academic documents from IGNOU are ready and in order. Mark sheets, secure copies of all your detailed mark sheets. Degree certificate, ensure you have your original degree certificate. Migration certificate may be required if you are moving to a different university. Transcript, many foreign university require official transcript. You can request transcript from IGNOU by following their official process. तो गाइस क्या है, आप अपना मार्कशीट अच्छा से पूरा एक आपके पूरे कोर्स का मार्कशीट रहना चाहिए, हर सेमेस्टर का आपके पास डिग्री होना चाहिए, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने कोई दूसरा यूनिवर्सिटी जाना है तो आपने, और ट्रांसक्रिप्ट आपके में पूरा एक ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिला है तो आपके कॉलेजेस से आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बाहर जो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो वहाँ पर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत होती है गाइस। तो आप अपने ट्रांसक्रिप्ट के लिए अपने इग्नो से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग देयर ऑफिशियल प्रोसेस। उनका जो ऑफिशियल प्रोसेस होगा उस प्रोसेस करके आप अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है मंगा सकते हैं। इट्स गुड आइडिया टू कीप मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट हैंडी। ये तो आप जानते ही हैं गाइस, आपको मल्टीपल कॉपीज रखना चाहिए ताकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। Letter of recommendation, LOR, and statement of purpose. For higher studies abroad, even within India, for certain specialized program, you need the LOR and SOP. LOR, request recommendation from your professor or project supervisor at IGNOU. ये कब मिलता है, ये रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन जो है ये आपको प्रोफेसर से मिलता है या प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर से ये रिकमेंडेशन मिलता है, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किससे मिलता है, ड्राफ्ट डिटेल्ड SOP outlining your academic background, goals and why you want to pursue higher studies. तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लगता है गाइस, अगर आपको हायर स्टडीज करना है गाइस, तो इसमें क्या है, आपको एक डिटेल ड्राफ्टिंग करना पड़ता है SOP कि आपके ये क्यों आपको आगे की पढ़ाई करना है और आपको हायर स्टडीज क्यों करना है। तो ये सब चीज आपको देना पड़ता है गाइस आपके यूनिवर्सिटीज में। ओके गाइस, financial planning. Higher education, especially abroad or at prestigious Indian institution, can be costly. Explore various funding options such as scholarship. Many institutions offer merit-based or need-based scholarship. You can also look for scholarship from government bodies और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कॉलरशिप क्या है, आपको गवर्नमेंट तरफ से मिलता है या फिर कोई एग्जाम होता है उसमें आप पास आउट करके आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो एक बार इस चीज इसके लिए भी देख लेंगे गाइस। एजुकेशन
लोन, इंडियन बैंक्स आफ्टर एजुकेशन लोन्स आर हायर स्टडी इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो एजुकेशन लोन भी आपको बैंकों में मिलता है गाइस, आपकी बार में सबको इंडियन बैंक्स प्रोवाइड करती है आपको लोन। ओके, फेलोशिप, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम मेनी यूनिवर्सिटी ऑफर फेलोशिप फॉर रिसर्च। तो आप अप्लाइंग कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो आपको फेलोशिप मिलेगा गाइस, आपको पीएचडी के लिए तो फेलोशिप मिलता है आपको रिसर्च के लिए। आपको क्या है, हर यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप देती है गाइस आपके रिसर्च के लिए। ओके गाइस, apply to university, research university and make a list of those that align with your goals and carefully check the application deadline, admission requirement and documentation. Apply to multiple university to increase the chances of admission. अब क्या एडमिशन लेना है आपको, कोई एक गोल सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिए आपने, किसमें आपको करनी है ना, कौन सा आपको सब्जेक्ट करनी है उसके बारे में पूरा आप डिसाइड कर लिए। फिर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप अप्लाई कीजिए, ताकि आपका सक्सेस रेट में बहुत चांसेस है कि आपको एक अच्छे कॉलेज एडमिशन मिल जाएगा गाइस। ओके, तो इसके लिए आपको हमेशा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरना है, डेडलाइंस देखनी है और उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होते हैं वो आपको अच्छे से फुलफिल करना होता है गाइस। ओके गाइस, prepare for interviews. Many masters and PhD program require interview. Prepare by understanding the subject matter deeply, presenting your research interest if applying for PhD, being clear about your future goals and why you are choosing that particular university or course. तो आपको क्या इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है, उसके बारे में हमारे चैनल में भी वीडियो हमने डाला है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, वो भी आप कर देख सकते हैं। ओके गाइस, तो इसमें आपका हेल्प हो जाएगा कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके गाइस, आप अपने करियर में भी वो टिप्स अप्लाई कर सकते हैं और अपने हायर स्टडीज के लिए भी। ओके गाइस, transition from IGNOU distance versus regular mode. If you are completed your degree from IGNOU via distance education and transition to a regular mode course which may require additional preparation, however many students successfully transition to full time courses. तो जो भी ऑनलाइन को मतलब डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं वो अपना रेगुलर मोड में भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सक्सेसफुली ट्रांजिट कर सकते हैं। फोकस ऑन emphasizing the practical skills, projects and real world application you have learned during the your time at IGNOU। जो भी आपने IGNOU में रियल वर्ल्ड में पढ़ा है, जो भी प्रैक्टिकल से सीखा है, वहां से जो आपने सीख ली है वो चीज आप अपना उसको emphasize करेंगे, जोर देंगे और वो चीज आप अपने हायर स्टडीज में भी अप्लाई करेंगे। Many open university including IGNOU emphasize the practical work, projects and research which can be leveraged for higher studies. Okay guys, upgrade your skills, pursue additional certificate courses, internship or online courses to improve your qualification in the field of interest। तो क्या आपको एडिशनल कोर्सेज भी करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट कोर्सेज, ताकि आप अपने जो स्किल्स है और उसको इन्हेंस कर सको। पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स और वर्कशॉप रिलेवेंट टू योर सब्जेक्ट टू बिल्ड ए सोशल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल नेटवर्क। ओके गाइस, explore the opportunity abroad. If you are considering the studying abroad, ensure your research university, आपको आपकी यूनिवर्सिटी को अच्छे से रिसर्च करके उसको ढूंढना पड़ेगा that accept distance learning degree, जो कि distance learning वो अप्लाई कर सकते हैं, distance learning उसमें applicable है। prepare for language proficiency such as IELTS and TOEFL if it necessary, understand the visa process, financial requirement for studying abroad। तो इसका निष्कर्ष ये मिलता है गाइस, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम IGNOU टू हायर स्टडी इज नॉट जस्ट पॉसिबल बट ऑफन एडवांटेजियस। As IGNOU degree are well regarded for their flexible and diverse learning structure. Focus on your academic strength, prepare for any necessary exam and strategically plan your application to make a successful transition। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस लर्निंग वाले अपना हायर स्टडीज नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बस उसमें एक बार अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने और भी अपनी स्ट्रेंथ का उसको बढ़ा सकते हैं, है ना, हायर स्टडीज करके। और अपना जहां जहां आपको उसमें रिक्वायरमेंट है, उस यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम देना रिक्वायरमेंट है, तो कंपटीशन एग्जाम का आप देख के उसमें तैयारी करके आप उसमें जा सकते हैं। तो ऐसे प्रकार से आप अपना IGNOU से ट्रांजिट कर सकते हैं हायर स्टडीज में।
So thank you guys. I hope you like this session. If you like this session, please like and subscribe our channel. Guys, अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व पीडीएफ की आपको जरूरत है या सॉल्व असाइनमेंट की जरूरत है तो प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए या फिर मैसेज छोड़ दीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपको जरूर प्रोवाइड कराएगी। और गाइस, अगर आपको हमारे वेबसाइट में जाना है तो वहां से परचेज भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट हैंड रिटन असाइनमेंट। उसका वेबसाइट का लिंक है www.ignogalaxy.in। आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली जा सकते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।